हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो क्लास में मैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.5 को एक्सप्लेन कर चुका था। अब इस चैप्टर के अंतर्गत लास्ट एक्सरसाइज 1.6 है, जिसके अंतर्गत हम जो टॉपिक है वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स के लिए है और इसके लॉज सभी लॉज पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम जानते हैं कि पिछली क्लास में हम रैशनल नंबर की पावर और उनके नियमों का अध्ययन कर चुके हैं हम प्रीवियस क्लासेस में। इस चैप्टर में हम रियल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं। जिस तरह से हमने पावर्स ऑफ रैशनल नंबर को डिफाइन किया, उसी तरह हम पावर्स ऑफ रियल नंबर को डिफाइन करेंगे। इन अर्लियर क्लासेस we have studied powers of rational number and the law obeyed by their exponents. In this chapter we have discussed real number and real numbers. The power real numbers are defined in the same way as power of rational number and the same law of exponent holds. तो इसमें फर्स्ट लॉ है कि फॉर एनी रियल नंबर ए हम ले रहे हैं एंड ए पॉजिटिव इंटीजर एन लिया है, हमने एक पॉजिटिव इंटीजर एन लिया है। तो इसमें ए टू दी पावर एन है, ए को बेस कहेंगे और एन को एक्सपोनेंट्स कहेंगे। ए टू दी पावर एन को हम लिखते हैं एन टाइम्स मल्टीप्लाइड में, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए डॉट 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 एन, सॉरी ए, तो हम इसमें कह सकते हैं एन फैक्टर्स हैं। सेम वे हम ए की पावर, मान लो हमने 3 लिखा, तो हम इसे लिख सकते हैं ए इंटू ए इंटू ए, इसके 3 फैक्टर हो जाएंगे। सेकंड लॉ है ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन। जब बेस इक्वल हो मल्टीप्लाइड के अंतर्गत तो पावर ऐड हो जाती है, तो ए टू दी पावर एम प्लस एन हो जाएगा। यहाँ रियल नंबर ए है, ए टू दी पावर माइनस एन को लिख सकते हैं 1 अपॉन ए टू दी पावर एन। यदि ए टू दी पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर एन है, यहाँ ए रियल नंबर है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए टू दी पावर एम अपॉन ए टू दी पावर एन। तो डिवाइड में पावर माइनस कर दी जाती है ए टू दी पावर एम माइनस एन। यहाँ पर वेदर एम बड़ा हो सकता है एन से, एम लेस हो सकता है एन से, या फिर एम इक्वल हो सकता है एन के। फिफ्थ लॉ है हमारा ए टू दी पावर एम टू दी पावर एन। तो इसको हम लिख सकते हैं ए टू दी पावर एन रेज टू दी पावर एम, और इसको लिख सकते हैं दैट इक्वल टू, प्रोडक्ट होता है इसका मतलब ए टू दी पावर एम इंटू एन। छठवां लॉ है हमारा ए टू दी ए इंटू बी की पावर एम, दैट इक्वल टू ए टू दी पावर एम इंटू बी टू दी पावर एम लिख सकते हैं। सेवेंथ लॉ है ए बाई बी की पावर एन है, तो ये पावर है ए पर अलग लगा सकते हैं और बी पर भी डिनोमिनेटर में अलग पावर लगा सकते हैं, और यहाँ बी नॉट इक्वल टू 0। लॉ ऑफ, अगला टॉपिक है लॉ ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट्स। ये ऊपर जो 7 लॉ हैं ये भी लॉ ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यहाँ 8वां लॉ है ए टू दी पावर एम बाई एन। तो यहाँ लिख सकते हैं हम ए टू दी पावर एम टू रेज टू दी पावर 1 अपॉन एन, दैट इक्वल टू ए टू दी पावर 1 अपॉन एन, इनसाइड कर सकते हैं, एम ब्रैकेट से बाहर ले जा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ए टू दी पावर 1 अपॉन एन रेज टू दी पावर एम।
दैट इज हम ऐसे भी लिखा है ए की पावर m बाई एन दैट इक्वल टू nth रूट्स ए टू दी पावर m लिख सकते हैं यहाँ पे अंडर रूट में n और ए टू दी पावर m, या फिर यहाँ पे nth रूट ऑफ a का होल पावर m। अब यहाँ पर हमारी जो 9th लॉ है कि ए टू दी पावर 0 किसी भी रियल नंबर की पावर 0 हो दैट इक्वल टू 1 होगा। हम इसको समझ सकते हैं इस पैटर्न से ए टू दी पावर 3 इज इक्वल टू ए इंटू ए इंटू ए, 3 बार मल्टीप्लाइड होगा इसका 3 टाइम्स। ए की पावर 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू ए इंटू ए इंटू ए, मैंने 1 का प्रोडक्ट और कर दिया, 1 का प्रोडक्ट किसी से करते हैं नंबर से तो 1 ही रहता है क्योंकि 1 इज द आइडेंटिटी। ए टू दी पावर 2 लिखें यहाँ पर तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू ए इंटू ए, तो यहाँ पर 2 पावर है तो एक ए कम हो गया ऊपर से। ए टू दी पावर 1 है तो 1 इंटू ए लिख सकते हैं, यहाँ एक और पावर ए और कम हो गया, और ए टू दी पावर 0 है तो यहाँ ए हट जाएगा, ए टू दी पावर 0 दैट इक्वल टू 1। तो हम इस तरह से किसी भी रियल नंबर की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हम एक्सरसाइज 1.6 पर हम चलते हैं, जिसमें क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है फाइंड 64 की पावर 1/2। तो 64 की पावर 1/2 है तो इसको हम 64 को लिख सकते हैं 8 की पावर 2, क्योंकि 8 8 जा 64 होता है, तो 8 की पावर 2 और 1/2। तो यहाँ 8 की, अब यहाँ जानते हैं कि m इंटू एन, जो हमने प्रॉपर्टी में बताया था कि ए टू दी पावर m इंटू एन है, तो यहाँ प्रोडक्ट कर देते हैं m इंटू एन का, तो सेम भी हमने यहाँ पे प्रोडक्ट कर दिया है 1/n, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 की पावर 1 दैट इक्वल टू 8 बचा। आप यहाँ पर प्रॉपर्टी इसकी जो लॉ है वो आप यहाँ लिखेंगे। इसका सेकंड पार्ट है 32 की पावर 1/5 और थर्ड पार्ट है 125 की पावर 1/3, इसको आप होमवर्क में करेंगे। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर फाइंड, फर्स्ट है 9 की पावर 3/2, सेकंड है 32 की पावर 2/5 और थर्ड है 16 की पावर 3/4 और फोर्थ है 125 की पावर -1/3। फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, 9 की पावर 3/2 है तो 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की होल पावर 3/2 दैट इक्वल टू, ये प्रोडक्ट है इसका 3 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 की पावर 3 हो गया, और 3 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 है 9, 3 है 27 हो जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट और मैं करे दे रहा हूँ, इसमें 125 की पावर -1/3, तो हम इसको यहीं पर 125 की पावर -1/3 को पॉजिटिव लिख सकते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में ले जाके, तो 1/125 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, तो 1 और 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3 है, रेज टू दी पावर, मतलब 5/3 रेज टू दी पावर 1/3। अब 3 ये प्रोडक्ट है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर 1 मीन्स 1/5 आंसर हो गया। नेक्स्ट है, और इसके थर्ड पार्ट एंड सेकंड पार्ट आप होमवर्क में करेंगे, लेकिन हर क्वेश्चन के सामने आप एक्सपोनेंट का लॉ जरूर लिखेंगे। थर्ड है सिंप्लीफाई, क्वेश्चन है थर्ड, सिंप्लीफाई 2 टू दी पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो इसको हम सॉल्व करें तो हम जानते हैं बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 टू दी पावर 2/3 प्लस 1/5, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 टू दी पावर 13/15 हो जाएगा। सेम सेकंड पार्ट है 1/3 की पावर 3 की रेज टू दी पावर 7, तो ये पावर नोमिनेटर पे अलग लगा देंगे, डिनोमिनेटर पे अलग लगा सकते हैं, तो 1 की पावर 7/3 की पावर 3 टू दी पावर 3 रेज टू दी पावर 7, तो 1 की पावर 7 है तो 1 ही रहेगा, और इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 7 3 या 21, 3 की पावर 21, और नोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये माइनस में पावर हो जाएगी 3 टू दी पावर -21। याद रहे कि आपको हर एक क्वेश्चन में लॉ, एक्सपोनेंट लॉ लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है इसका 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4, तो इसमें डिवीजन रूल लगेगा,
और यहाँ हो जाएगा डिवीजन में पावर माइनस होती है, 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 की पावर 1/4 आएगा। और फोर्थ पार्ट है हमारा यहाँ पर 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पर पावर इक्वल हैं, इसलिए इसमें प्रॉपर्टी लॉ यूज करेंगे। ये लॉ यूज करेंगे ए की पावर m इंटू बी की पावर m, ए बी की पावर m। तो यहाँ पर सेम लॉ आप लिखेंगे इसको, यहाँ 7 इंटू 8 की पावर 1/2 हो जाएगा, और 7 8 जा 56 की पावर 1/2। इस तरीके से इस चैप्टर का एंड हो गया है आज। अब अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर आपका चलेगा।